बड़े तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 centimeter from a concave mirror which produces 3 centimeter high real image. Find focal length and position of image. देखो बेटे, सबसे पहले आपको गिवन है एक तो सॉल्यूशन के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है दोनों चीजें। आपको यू भी गिवन है माइनस का 16। अब आपको बेटे एफ निकालना है और पोजीशन ऑफ इमेज। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको देखो जरा ध्यान से, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, लेकिन इसमें इमेज आपको दिया गया रियल। क्या दी हुई है? रियल। देखो जरा ध्यान से, तो रियल की वजह से बेटा याद रखना है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो यहां पर लगा लो माइनस। अब आपको ये दिया हुआ -3 अपॉन 2, तो मैग्निफिकेशन आ गई -3 अपॉन 2। अब मैग्निफिकेशन होती क्या है? मैग्निफिकेशन होती क्या है? मैग्निफिकेशन होती है -v अपॉन u। भाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दी हुई है 3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 2, और रियल की वजह से मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि रियल क्या होती है? इन्वर्टेड। जब भी कभी मैग्निफिकेशन दी होगी तो रियल होगी तो इन्वर्टेड ही होगी, तो माइनस लगाना है। हाँ, अगर कभी वर्चुअल आ जाए तो प्लस लगा देना है, वर्चुअल आएगी तो प्लस लगाना है, क्योंकि पता क्या होता है एक्चुअली लेंस में हमने देखा था वर्चुअल माइनस में होती है, उल्टा होता है, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट होती है, तो मैग्निफिकेशन की वजह से हम उसको वर्चुअल को प्लस में लेते हैं, वर्चुअल को हमेशा प्लस और रियल को हमेशा माइनस। तो ये आ गया, और मैग्निफिकेशन -v अपॉन u, तो आपको माइनस से माइनस कट गया, काट दो, और v अपॉन u कितना दिया हुआ? -16। अब इसको क्रॉस कर लो तो v आ गया -24। ये आपकी आ गई पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपको उसकी फोकल लेंथ निकाल दो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ निकालनी है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। अब लगा दो फोकल लेंथ 1/-24, 1/u माइनस का 16, 1/f। बेटे आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है जी। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो आपकी जो वो आएगी वैल्यू फोकल लेंथ की, वो आएगी -9.6। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन बेटे हमारे को एक तरीके से मैग्निफिकेशन गिवन थी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल मेरे बच्चे वही है, उसी तरीके से करने हैं। न्यूमेरिकल्स में कोई फर्क नहीं है, चाहे लेंस का है चाहे मिरर का है, सब चीजें सेम है जो मैंने आपको लिख करके दिया है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है? फॉर्मूला, प्लस की जगह में माइनस हो जाता है, दैट्स ऑल। बड़े क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। एक केस दिया हुआ आपको कन्वर्जिंग मिरर,
और बी केस दिया हुआ है आपको डाइवर्जिंग मिरर। दो केस है, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपको बेटे फाइंड करना है पोजीशन और मैग्निफिकेशन, v और u निकालना है दोनों केसेस में, v निकालना है दोनों केसेस में, और मैग्निफिकेशन निकालनी है। ठीक है जी, बड़े दो केस दिए हुए आपको। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20। आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर दोनों के सामने रखा हुआ है, आप उसको उसकी पोजीशन को निकालिए, उसकी मैग्निफिकेशन निकालिए दोनों केसेस में। तो लो जी, देखो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, u मेरे बेटे हमेशा माइनस में होना है, ये तो फिक्स्ड है। अब ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग कौन सा होता है जी? कॉनकेव। कॉनकेव तो इसका मतलब फोकल लेंथ, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ होगी r/2 माइनस का 20/2 दैट इज -10। फोकल लेंथ आ गई -10। अब क्या करोगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, फार्मूला लगाओगे। अब इस केस में आ जाते हैं दूसरे में डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स। तो u तो बेटे हमेशा माइनस में ही रहना है, और फोकल लेंथ r/2 20/2 10, फोकल लेंथ प्लस 10। देखो सिंपल क्या चीज चेंज हुई, यहां पर फोकल लेंथ माइनस में, यहां पर फोकल लेंथ प्लस में, बाकी कोई फर्क नहीं है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है दोनों केसेस में। अब आप बेटे वैल्यू लगाओ इसकी, u क्या दिया हुआ है -15, फोकल लेंथ -10, तो 1/v माइनस 1/10 प्लस माइनस 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 हो जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इस केस में जो v निकलेगा हमारा सॉल्व करके, v हमारा जो आ रहा है कन्वर्जिंग मिरर में आंसर v आ रहा है -30 आंसर इस केस में। और इस केस में जो आंसर आएगा v हमारा वो आएगा 6, और इसमें मैग्निफिकेशन आ रही है, मैग्निफिकेशन क्या होती है -v/u। इसमें भी बड़ा मैग्निफिकेशन निकालनी है -v/u, दोनों निकालनी है। v तो निकल जाएगा इससे, फिर मैग्निफिकेशन भी निकालनी है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया? ये आप खुद कर ले सॉल्व। बड़े जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी के अलावा, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कॉपी में नोट करो क्वेश्चंस को। देखो बेटा वीडियो क्लास में क्या होता है, आप लोग ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉपी में नोट करो हर चीज को। आपके सामने मैं बैठा नहीं, तो कई चीजें होती हैं ऐसी, तो आपके पास कॉपी है, कॉपी में आप लिखोगे तो आपको, और वीडियो को देखोगे तो दोबारा से आप वीडियो अटेंड कर लो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी में लिखा होगा आपको समझ में आ जाएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर इनकेस फिर भी किसी को डाउट नहीं क्लियर होता तो बेटे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं हफ्ते में 2-3 दिन के लिए मैं जीके पे भी और मिशन पे क्लास ले रहा हूँ अल्टरनेटिवली। जब बच्चों के डाउट्स होते हैं तो मैं उधर आ जाता हूँ, कभी मिशन पे या कभी जीके पे, तो आप लोग उधर आ सकते हैं। मैं कल से मैसेज डालूंगा, मैं वैसे जीके पे आ रहा हूँ, मैं मैसेज कल से डालना शुरू करूंगा इन्फिनिटी के मिशन के लिए भी। तो जो बच्चा मिशन पे आना चाहता है आ जाए, नहीं तो जीके पे आ सकता है। अब एक क्वेश्चन देखो बेटे, कह रहा है डाइवर्जिंग मिरर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और डाइवर्जिंग मिरर प्रोड्यूसेस image half
द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अब डाइवर्जिंग मिरर प्रोड्यूसेस इमेज हाफ द ऑब्जेक्ट, हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आर 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो बेटे, ये डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी r अपॉन 2 40 अपॉन 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस में होगी। डाइवर्जिंग मिरर है, देखो डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स होता है और कन्वर्जिंग कॉनकेव, लेकिन लेंस में उल्टा हो जाता है। लेंस में डाइवर्जिंग कॉनकेव रहता है और कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स हो जाता है। अच्छा, ये हो गया जी आपका r/2, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको इमेज दी हुई है हाफ द ऑब्जेक्ट, दैट मींस आपको मैग्निफिकेशन गिवन है मेरे बच्चे। देखो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं मैं आपको। कभी भी इमेज का साइज दिया हो कि हाइट 3 टाइम्स इमेज है, 2 टाइम्स इमेज है, 1/5 टाइम्स है, तो वो समझ लो मैग्निफिकेशन है। और एक बात आपको पता है पक्का, ये कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स कौन सी इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है? हमेशा वर्चुअल, ऑलवेज। ये आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो वर्चुअल आएगी तो मैग्निफिकेशन प्लस में होगी, रियल आएगी तो मैग्निफिकेशन माइनस में होगी, और मैग्निफिकेशन -v/u होती है। तो v इक्वल टू क्या आ गया? -2u। क्रॉस कर देंगे तो v आ जाएगा आपका -2, सॉरी u आएगा -2, सॉरी u आ गया -2v, ठीक है। देखो अब आपको फोकल लेंथ आ गई है, u भी आ चुका है। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू क्या निकली? v को छोड़ दो ऐसे ही, u दिया हुआ है -2u, u की जगह -2v। फोकल लेंथ 1/40, अब इसका एलसीएम आ जाएगा 2v, तो ये आएगा 2 -v 1/40। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2v इक्वल टू क्रॉस कर देंगे 40 आ जाएगा, तो v आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, v आ जाएगी आपकी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बेटा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2v, तो नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये v है, दिस इज v, और u क्या निकला हमारा? -2v, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1/2 दे रखी है, मैग्निफिकेशन होती है -v/u, ठीक है। इसको क्रॉस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा तो v आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, आपका आंसर आ गया v 20 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब वर्चुअल है, हमारा आंसर ठीक हो गया। अगर ये माइनस में आता तो हमारा आंसर गलत में होता। बेटे देखो, इसका सिर्फ हमने क्या किया है, फोकल लेंथ गिवन थी और हाफ दिया हुआ था। आपको कभी भी हाफ दिया हो तो 1/2, यहां पर 3 टाइम्स दिया हो तो 3 लगा दो, अगर 1/5 टाइम्स दिया हुआ तो 1/5 लगा दो। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, और ये जो क्वेश्चन मैंने जान के आपको भी कराया, समझ आया जी? बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होना है लेंस में या मिरर में, बाकी तरीका एक ही है। फॉर्मूला एलसीएम लेना है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2v एलसीएम आ गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस तो क्रॉस करके v आ गया। अब आपको क्या निकालनी है? इसकी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन तो बड़ी सिंपल है, सॉरी मैग्निफिकेशन नहीं, क्या निकालनी है? पोजीशन तो निकल गई है। अच्छा, अब आपको निकालना है ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट क्या होगा? u इक्वल टू -2v, -2v कितना? 20, तो u आ गया -40, u आ गया -40।
एक मिनट ठहरना, 20 आ गया, u 20 u है, हाफ आ रहे हैं इनके। एक मिनट मैं इसको चेक करूँ। बेटा एक्चुअली क्या था, आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा था, तो छोटी सी गलती हो गई थी मेरे से। हमने फोकल लेंथ r/2 40/20 थी, तो मैंने 40 लिख दी गलती से, यहां से देख करके, देखा नहीं ध्यान से, तो ये मैंने 40 पुट कर दी। अब मैंने ठीक कर दिया इसको, ये 20 है, फोकल लेंथ 20 आई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 40, तो फोकल लेंथ हो गई 20। अब आप इसको पुट करो तो v और u निकल गया, सिंपल, वो कुछ नहीं था, सिर्फ 20 की जगह पर मैंने 40 पुट कर दिया था गलती से, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने देखा। ठीक है जी, अब ये बेटे आपका क्वेश्चन है, अब आप इसके प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे, ठीक है।